नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। आइए एक और बढ़िया बेहतरीन से एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं और अंतिम चरणों में हमारे ये चैप्टर चल रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रमेश। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है रमेश भैया का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मिसिंग। अच्छा, इन्होंने मिसिंग फिगर को अकॉर्डिंग बना रखा है, हालांकि हम पूरा फुल फ्लैश बनाएंगे। हमें पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 19 की। हमें इस डेटा से मतलब नहीं है, नीचे जो एडजस्टमेंट है हमें उससे मतलब है। अगर आप पढ़ेंगे पहली एडजस्टमेंट क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ परचेज इंक्लूड अ मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18 ₹4,000 और वेजेस इंक्लूड 2000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन। यहाँ पे दो बातें बोली गई है, परचेज की और वेजेस की। तो परचेज यहाँ पे दे रखा है, ये पॉइंट नंबर 1 है, और वेजेस यहाँ दे रखा है, ये भी पॉइंट नंबर 1 से कनेक्टेड है। कहने को तो मशीन से भी कनेक्टेड है, तो मशीन के आगे पॉइंट नंबर 1 लिख दो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन रिलेटेड दूसरा पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 2 यहाँ लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखे, स्टॉक ऑन 31 मार्च वाज वर्थ, ये आपको दे रखे, इंडिपेंडेंट पॉइंट है। सैलरी अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे रखी है, और रेंट इज पेड अप टू 30 जून 19। सैलरी और रेंट का पॉइंट दे रखा है, तो रेंट ये रहा पॉइंट नंबर 4, और सैलरी पॉइंट नंबर 4। नंबर 5, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 400, पैसा और मरा 400 रुपए, एंड क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट। मतलब ये आपके वही पुराने पॉइंट है, डेटर से कनेक्टेड। डेटर ये रहा पॉइंट नंबर 5। चलिए, उसके बाद आपको दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 300, इंश्योरेंस से रिलेटेड बात बोली गई है। इंश्योरेंस पढ़ो 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 पढ़ो, इंश्योरेंस इंश्योरेंस ये रहा पॉइंट नंबर 6। चलिए, हमने ऊपर पढ़ पढ़ के कनेक्ट कर लिया, अब लपालप क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा पहला पॉइंट बड़ा कीमती है, परचेज दे रखा है, परचेज है हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, डेबिट में 1,30,295 रुपए। तो फटाफट से यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस 1,30,295, 295। परचेज में तो क्या माइनस करते हो, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जब मिलेगी तब लिखेंगे, अदरवाइज नहीं मिली तो जीरो मान लेंगे। बट परचेज से कनेक्टेड दे रखे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने क्या बोला हुआ है, कह रहे परचेज के अंदर हमने मशीन की वैल्यू गलती से इंक्लूड कर दी है, मतलब जो बनना था मशीन उसे हमने परचेज में डाल दिया है। ठीक है ना, मशीन परचेज करी थी हमने 1 अक्टूबर 18 को 4,000 रुपए की। तो क्या करेंगे, बट ऑब्वियस बात है, बट ऑब्वियस बात है, यहाँ पे गलत है, वो मशीन में ऐड होनी चाहिए थी, तो यहाँ से बाहर करेंगे 4,000 रुपए को। क्लियर ही नहीं है, और मशीन में ऐड करेंगे। मशीन कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट में। मशीन की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, देख के लिखेंगे बाद में। प्लस जो हमने एडजस्टमेंट नहीं करी थी उसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। परचेजेस कितने रुपए, 4,000 रुपए। क्लियर है, ऐसे ही मैंने बोला ये वेजेस से कनेक्टेड भी पॉइंट है। अब वेजेस भी एक काम करना, हैंड टू हैंड पकड़ लेना। यहाँ पे लिखा है कि मशीन जो आपने परचेज करी थी उसके ऊपर वेजेस पे करे 2,000 रुपए के। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर आप ये बात समझ चुके हो कि अगर कोई एसेट परचेज करते हो तो उसके ऊपर कोई भी खर्चा करते हो तो उसके अंदर वो ऐड हो जाती है, तो वो चीज वेजेस में नहीं जानी थी। वेजेस जो पे करे मशीन खरीदते वक्त इंस्टॉलेशन के टाइम पर मशीन में ऐड होनी चाहिए, तो वेजेस को भी डील कर लो। वेजेस पॉइंट नंबर 1 है आपका। ये यहाँ पर वेजेस दे रखा है आपको 22,525 रुपए। तो यहाँ लिखो टू वेजेस 22,525 माइनस कर दो मशीन वाली वैल्यू, इंस्टॉलेशन की वैल्यू 2,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, अब जब मशीन को भी डील कर रहे हो तो हैंड टू हैंड मशीन को भी पकड़ लो, हैंड टू हैंड, ये तो घपला हो जाएगा। देखो मशीन तुम्हें कहाँ दे रखी है, मशीन यही कहीं दे दी, ये रही देखो मशीन। मशीन कितनी दे रखी है तुम्हें, 16,000 रुपए की। तो उठा के यहाँ बेच दो 16,000 रुपए। क्लियर है, मशीन टोटल कितनी होगी, 16 4 20 22,000 की मशीन हो गई। अब मशीन से कनेक्टेड एक पॉइंट और दे रखा है, पॉइंट नंबर दे रखा है 2। पॉइंट नंबर 2 पे आने क्या लिखा है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट 10%। मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, एट द रेट 10%। एक बात को ध्यान से समझना,
यहाँ 10% लिखा है मेरे बेटा जी, कुछ भी लिखा हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे 10% पर एनम नहीं लिखा। अगर पर एनम नहीं लगा ना मेरे बेटे जी, एक बार समझ लेना, सीधा फ्लैट डेप्रिसिएशन लगा देना, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, और 22,000 का 10%, 2200 रुपए का डेप यहाँ माइनस कर देना। बात क्लियर हो गई। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 16,000 रुपए डेप लगाते हैं, लेकिन बेटा सही मशीन की वैल्यू है 22,000 रुपए करेक्शन करने के बाद। तो 22,000 में से 2200 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19,800, और वो डेप्रिसिएशन हैंड टू हैंड कहाँ जाएगा, पीएनएल की डेबिट साइड में जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बात क्लियर हो गई। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो सपोज 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 अगर यहाँ पर 10% पर एनम लिखा होता, या लिखा होता एनुअल डेप्रिसिएशन जैसे लिखा होता, तो तुम क्या करते, ये बात समझना, तो तुम क्या करते। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन, देखो एक मशीन थी इनकी पहले 16,000 की, और 4,000 की नई मशीन खरीदी थी, प्लस 2,000 उसके ऊपर खर्चा, कुल मिला के वो मशीन कितनी की पड़ी थी, 6,000 रुपए की मशीन पड़ी थी। तो इसके ऊपर तो तुम पूरे साल भर का डेप लगाते, यानी कि 1,600 रुपए का डेप ये हो जाता। ये मशीन खरीदी थी लिखा हुआ 1 अक्टूबर को, यानी कि इसके ऊपर लगता है 6 महीने का डेप, 10%, वो भी 6 महीने का। क्लियर है ये नहीं है, तब 300 रुपए का डेप लगता, तो होता कितना 1,600 और 300, टोटल डेप 2200 लग के 1900 लगता, अगर रेट पर एनम गिवन होता तब। अगर पर एनम होता तो तब टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग जैसा डेप्रिसिएशन लगाते हो वैसे डेप्रिसिएशन को फाइंड कर दे। मैंने आपको दोनों बातें समझा दी है, क्लियर है। अब इस रिलेटेड जितना ही बवाल था ना मेरे बेटा, हमने सारा खत्म कर दिया। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब परचेज के बाद क्या दे रखा है, सेल। एक काम करो, मैंने वही वाली बात बोलूंगा, आप एक काम करिएगा, मैं ये दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, आप फोटो खींच लो फटाफट से, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती रहेगी। फोटो खींची फटाफट से, 1 2, और ये गई फोटो आपकी 3। चलिए अब देखिए, परचेज के बाद आपको दे रखा है सेल, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, कितने रुपए मेरे बेटा जी, 1,80,500, ठीक है। सेल में से क्या लेस करते हो, सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। थोड़ा हो सकता है कि मैं स्पीड भी करूं, नहीं तो वीडियो की लेंथ दिक्कत हो जाएगी। कैश इन हैंड दे रखा है, कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट में, कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको दे रखा है 500 रुपए। उसके बाद कैश एट बैंक, ये भी आपकी एसेट है, बैंक के अंदर हमारा पैसा हमारी एसेट होता है। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 9,500 रुपए। उसके बाद दे रखा है आपको स्टॉक 1 अप्रैल का, यानी कि आपको क्या दे दिया मेरे बेटा जी, ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट साइड में, कितने रुपए मेरे बेटा जी, 40,000 रुपए, फटाफट से, ठीक है ना। वेजेस डील हो चुका, सेल्स रिटर्न मिल गया जी 2,400 रुपए का, तो यहाँ से माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न को। परचेज रिटर्न भी मिल गया जी हमें, परचेज रिटर्न है 195 रुपए का, परचेज में तो माइनस कर देंगे, वो लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखा है, रिपेयर, रिपेयर है हमारा 1,675, इनडायरेक्ट खर्चा ट्रेडिंग की पीएनएल की डेबिट साइड में, रिपेयर 1,675 रुपए। उसके बाद क्या लिखा, रिपेयर के बाद डेटर, डेटर क्या लिखा मेरे बेटा जी, डेटर से रिलेटेड पॉइंट दे रखा है इन्होंने, डेटर दे रखा 30,000 का, डेटर से कनेक्टेड पॉइंट है वही पुरानी बातें हैं, बैड डेट फर्दर बैड डेट ये बोला हुआ है इन्होंने। तो देखो अगर मैं बोलूंगा ना, फोटो में देखो, डेटर के नीचे आना शुरू करो, डेटर के बाद क्रेडिटर देगा बैड डेट, देखो बैड डेट देते 310 का, ये कौन सा बैड डेट है, पहले से जो हो चुका था बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर पड़ा हुआ है। अब नीचे आ जाओ पॉइंट नंबर 5 में, नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट बोला हुआ है कि और बैड डेट हुआ है 400 रुपए का, जो फर्दर बैड डेट हुआ है 400 रुपए का, क्लियर है, वो क्या करोगे, यहां से माइनस बैड डेट, और पैसा मरा है तुम्हारा 400 रुपए का, कितना आ जाएगा ये 29,600, क्लियर है। और यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे हैंड टू हैंड न्यू या फर्दर बैड डेट के नाम से, क्लियर है। अब दूसरी बात, और क्या बोला है, इसके ऊपर पैसा मरने के चांसेस भी हैं, पहले से तो कुछ प्रोविजन था ही नहीं, नया नया प्रोविजन बना रहे हो, मतलब पैसे मरने के चांसेस बन रहे हैं, कितना परसेंट बोला हुआ है, 5%, मतलब इसका 5%, 29,600 का 5%, 1,480 रुपए, इनकी इतना मर बनाने के बाद इतना पैसा मिल जाएगा, क्लियर है। ये ऐड कर दो, प्रोविजन
4 डाउटफुल डेट, इतना पैसा और मर सकता है, सारा लगा दिया बेटा इसमें हमने। 1480 प्लस 400 प्लस 2310 यानी कि 4190 रुपये। अब दोबारा डेटर के बाद डेटर भी आ जाओ। क्रेडिटर लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखा दो। 2 क्रेडिटर 23,305, क्लियर है। उसके बाद बैड डेट डील हो गया। डिस्काउंट अलाउड 800 रुपये अलाउड दिया है, यानी कि खर्चा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो ये पॉइंट मैं दिखा भी देता हूं, यह इंटरेस्ट ऑन लोन भी है और 12% लोन है, इन्हें कनेक्ट करो। मैंने बोला था कि अगर लोन के बारे में कुछ नहीं बोला तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देना। तो बेटा 20,000 का 12% निकाल दो मेरे बेटा जी, 20,000 का 12% 2400 रुपये। यहाँ देखना इंटरेस्ट कितना दे रखा तुम्हें, यह इंटरेस्ट ऑन लोन है 600 रुपये का। इसका मतलब समझते हो कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट बनता है ना, खर्चा, वो बनता है पूरे साल भर का 2400 रुपये का इंटरेस्ट। सुनते रहे ना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो तुमने पे करा वो कितना पे करा है 600, यानी कि अभी 1800 पे करना बाकी है। साल भर का 2400 बनता है, 1800 पेंडिंग है, यानी कि आउटस्टैंडिंग निकाल दिया हमने। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए 1800, और 12% लोन तो दे ही रखा है 20,000 रुपए का, वो तो लिख ही दिया। सैलरी 8,000 रुपये खर्चा, दिखाओ जी। सैलरी के बारे में बोले पॉइंट नंबर 4, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग खर्चा है बट पे नहीं करा, बट खर्चा 30 साल का है, खर्चा मान के ऐड करा। क्योंकि पे नहीं करा है तो क्या चली जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चली जाएगी। 800 रुपये, 800 ना, हाँ। उसके बाद है पोस्टेज एंड कोरियर, इनडायरेक्ट खर्चा 2 पोस्टेज कोरियर 800 रुपये। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा, इनवर्ड है तो डायरेक्ट, अगर ये आउटवर्ड लिखा होता तो ये इनडायरेक्ट होता, नीचे आता। खाली फ्रेट लिखा तो भी इनवर्ड मानना। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है खर्चा 1,000 रुपये। इंश्योरेंस तो बोला है पॉइंट नंबर 6 प्रीपेड, मतलब एडवांस, मतलब वो खर्चा इस साल का नहीं है, आने वाले सालों का है, तो यहां से माइनस करो क्योंकि वो इस साल का नहीं है, और वो कहलाएगा आपका एसेट। चले जी। उसके बाद इधर देखिएगा, डोनेशन नॉर्मल खर्चा, थोड़ा चिन्नम चिन्नम लिखेंगे छोटा छोटा सा, नहीं तो मुझे लग रहा है स्पेस छोटा पड़ जाएगा। डोनेशन 125 रुपया खर्चा, चैरिटी वगैरह। रेंट, रेंट में बोला है रेंट 2,000 रुपया है, लेकिन रेंट में बोला हुआ है कि रेंट जो मैंने पे करा हुआ है वो रेंट पे करा है, रेंट पेड अप टू 30 जून। देखो हमारा जो ईयर एंड हो रहा है ना मेरे बेटा, दिमाग लगा लेना, रेंट 12 महीने का पे करते ये मान के चलना पहले तो, और जून तक का पे करा है, यानी कि 31 मार्च से जून लगा लेना, मतलब मार्च तो गया, अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने आने वाले साल के। देखो यहाँ पे ईयर एंड हो गया, इसके बाद नया साल आएगा हमारा, तो हमने अप्रैल का, मई का और जून तक का रेंट पे करा, 3 महीने का एडवांस, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे 9 महीने का रेंट आएगा,
3 महीने आने वाले साल के, उस साल के नहीं है। एडवांस रेंट पहले बता के चलो, यहाँ लिख दे दो 2000 रुपये है, 500 रुपये हमारा एडवांस होगा। कैलकुलेशन कर लेना, 2000 इंटू 3/12 करके निकाल लेना। मतलब यहाँ पे 9 महीने का आया 1500 रुपये का खर्चा। बाकी एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट कुछ भी लिख लेना, 500 रुपये, ये हमारी एसेट बनेगा। रेंट के बाद दे रखा है मशीन डन और 12% लोन डन। बाकी मैं एक बार पॉइंट दे ले दो, बस क्लोजिंग स्टॉक के अलावा बेटा सारे पॉइंट हमारे डन डन आर डन। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, यहाँ पे तमंचे को पूरा करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक 40,925, और एसेट को पूरा करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक 40,925। बहुत बड़ा क्वेश्चन करा मैंने ये। तो 1,80,500 पहले ये दिखा रहा हूं, माइनस 2400, 1,78,100, ये करो परचेज। 1,30,995 माइनस 195 माइनस 4,000, ये आपका आएगा 1,26,100, 22,525, 20,525 माइनस 40, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, माइनस करो 1500, 125, 2400, 1675, 2200, सारे खर्चे डालो बेटा मैं, 4190, 800, 88, 800, ये आप आ गया 9,240। एक बार और चेक कर लें, मुझे लग रहा है मैं कोई फिगर आउट भूल हूँ। माइनस 1500, 125, 2400, 1675, 2200, 4190, 800, 88, 800, 9,240। चलो एक बार चेक कर लेंगे और क्या होगा, कहीं गड़बड़ होगी देखा जाएगा। ये आ रहा है नेट प्रॉफिट, बस यहीं पे ना बड़े क्वेश्चन में ये हो सकता है। और वो नेट प्रॉफिट क्या कर दो यहाँ पे ऐड, 9,240, 46,140, ऐड, ये ऐड करना शुरू करो। क्या आ रहा है टोटल 9,9,645, वहां का करते हैं 19,800, 500, 9,500, 28,120, 300, 500,
लो जी मैच, हाँ लो जी, ये हो गया पूरा आपका कंप्लीट मैच। मैं इस बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा देख रहा था, इस बुक में जो है थोड़ी 200 रुपए के आसपास की गड़बड़ दिखी, इसलिए दिखी सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से बता रहा हूँ। मैंने बोला था ना इन्होंने पर एनम विदाउट पर एनम, मैंने विदाउट पर एनम माने, मुझे जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन कुछ दी नहीं रही थी, तो यहाँ पर हमने इन्होंने विद पर एनम मान के सॉल्व करा हुआ है, इसलिए इनका 200 रुपये ज्यादा आ रहा था प्रॉफिट, मेरे 200 कम आ रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आंसर दोनों परफेक्ट है आपके। हाँ जी, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये कंप्लीट आ गया पूरा है, ठीक है, फोटो खींच लो फटाफट से, ये कंप्लीट आ गया इसका, और ये देखिएगा ये बैलेंस शीट आ गई पूरी कंप्लीट, फोटो खींच लीजिएगा। होप साहब सभी को समझ में आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट है तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी को दूर करें। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।